हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। होप सो बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन में दिया है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें हमें 2 इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करना है। ओके, तो ए बी एंड सी डी का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और जो दोनों के दोनों कॉर्ड्स हैं वो इंटरसेक्ट होने चाहिए, मीन्स कट होने चाहिए सर्कल के अंदर ही, कोई एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पे ए बी एंड सी डी 2 कॉर्ड्स हैं जिसे पी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है। तो हमें इसमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड। दिस मीन्स जो ये आपका ए बी कॉर्ड का एक सेगमेंट है, दैट मीन्स ए पी पार्ट जो है दूसरे कॉर्ड का पी सी के इक्वल होगा। तो देखो लिख दिया यहाँ पे पी ए किसके इक्वल होना चाहिए, पी सी के। और इस कॉर्ड का जो रिमेनिंग पार्ट है पी बी, दूसरे कॉर्ड के रिमेनिंग पार्ट पी डी के इक्वल हमने प्रूफ करना है। ओके, ये चीज़ इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले ये प्रूफ हो सकता है सी पी सी टी से, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये रहा आपका सेंटर पॉइंट ओ है, और ओ से हमने एक ऐसी लाइन कंस्ट्रक्ट करी जो कि इसमें परपेंडिकुलर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा हो बच्चों। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट में लिख दीजिए कि दैट ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ वाई परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है, ये आपने ड्रॉ करना है। एक और चीज़ बच्चों, इसमें यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे ओ एंड पी को। ओ एंड पी को ज्वाइन कर देते हैं ताकि ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाए और कॉन्ग्रेंट करके ये पार्ट सी पी सी टी से हम इक्वल निकाल सकें। ओके, इसीलिए ले रहे हैं हम ज्वाइन ओ पी। अंडरस्टूड। तो बच्चों इसे जानने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, होप आप इसे कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके लिए मैंने एक और सर्कल बनाया है जिसमें ए बी एंड सी डी जो हैं वो 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। लाइक इट बी, ये पूरे कॉर्ड की लेंथ 6 है और इस पूरे कॉर्ड की लेंथ भी 6 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी जो कंस्ट्रक्शन किया है वो इस तरीके से किया है कि ये 90 डिग्री बना रहा हो। तो बच्चों जब भी 90 डिग्री बनता है ना, इसमें 3 चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। पहला ये कि जो ओ एक्स एंड ओ वाई का जो लेंथ होता है वो इक्वल मेजरमेंट होता है। समझ में आया? तो ये जो ओ एक्स और ओ वाई है, जो सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसमें, ये आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहला तो ये हो गया ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई हो जाएगा। दूसरी ये चीज़ बच्चों की 90 डिग्रीज हो जाएंगी, ये तो हमने खुद बनाया ही है। और तीसरी चीज़ बच्चों, ए एक्स का जो मेजरमेंट होगा वो एक्स बी के इक्वल होगा। ए एक्स किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होगा, सॉरी एक्स बी के इक्वल होगा। और सी वाई जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, वाई डी के इक्वल होगा। ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब भी 90 डिग्री हम फॉर्म करें तो ओ एक्स और ओ वाई का लेंथ इक्वल होता है, और जो ये कॉर्ड है उसको ये लाइन बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ए एक्स इक्वल्स टू एक्स बी एंड सी वाई इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, इसका ही यूज़ करना है हमें इस क्वेश्चन में। अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इन 2 ट्राइंगल्स को लेना है हमने। इन ट्राइंगल ओ एक्स पी एंड ट्राइंगल ओ वाई पी, 3 चीज़ें इक्वल बतानी है हमें। तो पहले तो हम बोल देंगे बच्चों 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है ना, अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया था, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, ये 90 डिग्री हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एंगल ओ एक्स पी इक्वल्स टू एंगल ओ वाई पी, ईच 90 डिग्री। रीज़न ढंग से लिखिएगा बच्चों वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाता है यहाँ पर भी। और यहाँ पे जो ओ पी है इन 2 ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो लिख दीजिए ओ पी इक्वल्स टू ओ पी जो होगा आपका कॉमन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन 2 ट्राइंगल्स में ओ एक्स ओ वाई के बराबर होगा, मैंने बताया था आपको, ये होता है रूल। ठीक है, रीजन ढंग से लिखिएगा बच्चों, इसमें लिखना इक्वल कॉर्ड्स, ये इक्वल कॉर्ड्स, जब इक्वल कॉर्ड्स होते हैं ना और वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर व्हेन इट इज परपेंडिकुलर। दिस मीन जब भी ये परपेंडिकुलर होते हैं और कॉर्ड का जो लेंथ हो इक्वल हो,
इक्वल कॉर्ड में जब ये 90 डिग्री बनाए तो इनका जो लेंथ इक्वी डिस्टेंस होता है, दैट मीन्स ओ एक्स किसके बराबर होगा, ओ वाई के बराबर होगा। होप सो आ गया होगा समझ में। तो देखिए बच्चों, इसमें हम कॉन्ग्रेंट कर देते हैं अब तीन चीज़, क्योंकि इक्वल निकाल दिए हैं हमने इसमें। ओ एक्स पी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ वाई पी के, ठीक हो गया, ओ एक्स पी ओ वाई पी के। अब ये कौन से रूल से होगा बच्चों, पहला क्या लिया, राइट एंगल आर, राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये देखो 90 डिग्री के साथ ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक हो गया। और ये क्या हो गया, कोई भी साइड हो गया, तो ये कौन से रूल से हो रहा है, आर एच एस से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक हो गया। तो देखो इसमें हमने दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट किए, कोई तो रीजन होगा इसे कॉन्ग्रेंट करने के पीछे, वो ये कि हम इसमें निकालेंगे कि एक्स पी किसके बराबर होगा, पी वाई के, ताकि जो हमें प्रूफ करना है ना ये वाला इसके इक्वल होगा, उसमें ये हेल्पफुल रहेगा हमें। ओके अंडरस्टूड। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम दैट एक्स पी इक्वल्स टू पी वाई बाई सी पी सी टी। ओके, है कि कॉर्ड की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। इसको तो हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ पे इसको मानते हैं सेकेंड इक्वेशन। और एक और चीज़ बच्चों, जैसे मैंने ये भी आपको यहाँ पे बताया भी था कि जब ये 90 डिग्री बनाते हैं तो इस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ए एक्स इक्वल्स टू एक्स बी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए एक्स इक्वल्स टू एक्स बी एंड ये वाई डी इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि ये लाइन भी तो परपेंडिकुलर बना रहे ना, वाई डी इक्वल्स टू वाई सी, समझ में आया, वाई डी इक्वल्स टू वाई सी, और ये इक्वल्स टू ये हो गया। तो इससे हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसे मानते हैं फोर्थ रीजन। इन दोनों का पहले रीजन लिख दे, ऐसा बोला क्यों गया है, तो इसमें लिखोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, समझ में आया। तो देखो बच्चों, अब इससे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करते हैं हम, तो क्या होगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी गेट, तो देखो ये पूरा इक्वल है, ठीक है, ए एक्स इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो आपस में सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था ये 6 सेंटीमीटर है, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो दैट मीन्स ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 3, है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3 मेजरमेंट। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पी डी इक्वल्स टू ये, अब ये भी तो पूरा 6 सेंटीमीटर है ना, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3 और ये भी 3। तो अगर कंक्लूजन ये निकले ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही लिखते हैं हम ए एक्स इक्वल्स टू एक्स बी इक्वल्स टू वाई सी इक्वल्स टू वाई डी। ऐसा क्यों हुआ, देखो 3 3 3 हो रहा है ना, क्योंकि ये पूरा लेंथ इक्वल है और इनके ये भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 6 का हाफ हाफ क्या हो जाएंगे, 3 3 इस साइड भी और उस साइड भी 3 3 हो जाएंगे। समझ में आया। तो इसका यूज़ हम अभी करें। तो बच्चों यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला है, ये सारे इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं ना, ए एक्स किसके बराबर है, वाई सी के इक्वल है। तो ए एक्स रहा ये और वाई सी रहा ये, ठीक है। तो हम इसको ही रख लेते हैं यहाँ पे, ए एक्स इक्वल्स टू वाई सी हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारे ये पार्ट्स थे ना, इस पार्ट में ये ऐड कर देंगे और इस पार्ट में ये ऐड कर देंगे। ओके, सो इन दिस इक्वेशन वी ऐड फर्स्ट, एडिंग फर्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स के साथ ए एक्स इक्वल्स टू वाई सी था, तो इस साइड जो ऐड होगा ए एक्स के साथ एक्स पी ऐड हो जाएगा और वाई सी के साथ क्या ऐड हो जाएगा, पी वाई ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए बच्चों, ए एक्स में एक्स पी ऐड हो रहा है तो क्या बन जाएगा, ए पी, ठीक है। और वाई सी में वाई पी ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पी सी, ठीक है। तो देखो ये हमारा प्रूव्ड, ये तो प्रूव्ड हो गया, ये आपका फर्स्ट चीज़ प्रूव्ड हो गया ना यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ बतानी है बच्चों, वो होगा आपका ऐसे कि
ए बी इक्वल्स टू सी डी था गिवन, ए बी इक्वल्स टू सी डी, इट्स गिवन। ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस करते हैं ये वाला इक्वेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6, तो ए बी में ए पी माइनस होगा एंड सी डी में क्या माइनस हो जाएगा, पी सी। तो देखो माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ पे एरो करते हैं, ए बी में ए पी माइनस होगा तो क्या बनेगा, पी बी, है कि नहीं, और पूरा सी डी में पी सी माइनस होगा तो क्या बनेगा, पी डी। ठीक है, तो देखो बच्चे ये दूसरा भी हमारा निकल गया, हैंस प्रूव्ड। ये दूसरी चीज़ भी ये बोला ना, पी बी इक्वल्स टू पी डी निकालो, तो देखो निकल गया। वेरी सिंपल, होप सो पसंद आया होगा आपको ये वीडियो।